विधायक के टिकट के लिए सुर्खियों में आया नाम राजेंद्र सिंह संधू। 1987 से 2003 तक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना का संचालक तथा उसके बाद 2004 से नारायणपुर सहकारी साकर कारखाने का निरंतर 3 बार 2019 तक संचालक रहे तथा राजनीति सरगर्मियों में सन 1982 से अभी तक 38 साल से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता है। 15 साल जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में सेवाएं दी निष्पक्ष ईमानदारी से। वह 15 साल नारायणपुर सहकारी शक्कर कारखाना में संचालक रहकर पूर्ण ईमानदारी से किसानों की सेवाएं की। राजेंद्र सिंह संधू ने जीवन में चंदेरी तहसील व पिपरई तहसील के किसानों को जो भी बन पड़ा सेवाएं की है, क्योंकि वह इनके गृह गाँव की तहसीलें थी। वहाँ की जनता और मैं हर चुनाव में संसदीय क्षेत्र का हो या विधानसभा का हो, मैं लगातार पूरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ काम करते रहे हैं। ग्रामों के अधिकतर लोग जानते हैं वो संधू जी कभी भी विवादास्पद नहीं रहे, न ही कभी भ्रष्टाचार का आरोप। 2012 तक मैं चंदेरी व पिपरई तहसील का किसानों का कार्यकर्ता का वह 2012 से अभी तक मुंगावली बहादुरपुर की किसानों के संपर्क में है। राजेंद्र सिंह संधू को पूरी विधानसभा के लोग जानते हैं, यह क्योंकि निरंतर निष्पक्ष सेवा में विश्वास रखा है। वह गुटबाजी पर कभी विश्वास नहीं किया, हमेशा पार्टी की सेवा करते रहे। कांग्रेस पार्टी के लिए एक कार्यरत रहे, पार्टी को अपनी सेवा देना ही अपना धर्म समझा। यह व्यक्ति निष्पक्ष निस्वार्थ कार्य करते हैं, इसलिए उनकी दावेदारी बनती है। आप कांग्रेस में कब से हैं? आदरणीय, मैं कांग्रेस पार्टी की सेवा लगभग 85 से कर रहा हूँ, 1985 से। और मेरे पूज्य पिताजी मेरे पैदा होने के पहले से ही कांग्रेस की सेवा करते जा रहे हैं। उनके प्रूफ ये है कि उनके इंदिरा गांधी जी के साथ भी फ़ोटो है। उन्होंने कई सम्मेलन किए हैं और लोगों की सेवा करते रहे हैं। और जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं 85 से सक्रिय था। उसके बाद मेरे पूज्य पिताजी ख़त्म हुए तो वो कोऑपरेटिव बैंक के संचालक थे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित गुना में। उसके बाद में 87 में वो स्वर्गवास हुए। उसके बाद मेरे को कोऑपरेटिव बैंक में सामाजिक कार्यक्रम में क्या क्या भागीदारी रही है? मैंने जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम हुआ है तो उसमें आगे बढ़ चढ़कर काम किया है। जैसे चाहे अपने किसी हिंदू धर्म का काम हो, सिख धर्म का काम हो, किसी भी धर्म का काम हो, उस धर्म के किसी भी कार्यक्रम में मैं जब बुलाया गया हूँ या मतलब मेरे को मालूम पड़ा है, वहाँ पे मैं पहुंचकर लोगों की सेवा की है। और जो भी ज़रूरत पड़ी है उस समय उस चीज़ में मैं आगे बढ़कर काम किया। मैंने कभी जैसे गरीबों की शादी आदिवासियों की कहीं हुई तो उसमें भी मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मैंने लोगों को कुछ दान भी दिया। जो बात चल रही है कि इन्होंने कुछ क्या किया है, क्या लेन देन किया है, ये सब एक पब्लिक के अंदर मैसेज गया है इनकी भ्रष्टाचारी का। और मैं चाहता हूं कि एक ईमानदारी से विकास करूं। आज देखो, जैसे अपने मल्हारगढ़ के अंदर एक पीने का पानी नहीं है। लोग, मैं 3-4 साल से देख रहा हूं पानी की बहुत कमी आ गई है। दूसरे क्या है, वहां से जाने के लिए बीना के लिए कोई रास्ता नहीं है, ना पुल है ना सड़क है। और बिलेरू से भी कोई कांटेक्ट नहीं है कहीं पर, मतलब उस तरफ जाने का। मेरा मतलब है कि लोगों की जो ज़रूरत है उसकी तरफ अपन ध्यान नहीं दे रहे और हम लोग हमारी जेब की तरफ देख रहे हैं कि हमारी जेब कैसे भरे। ये गलत बात है, गलत। पार्टी में जीतने के बाद आप क्या करेंगे? मैं लोगों के विकास के लिए जो भी होगा पूरा बढ़ चढ़कर काम करूँगा, क्योंकि जो लोग वोट देते हैं वो एक अमूल कीमत का होता है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आज प्रेजेंट में आप देखिए कि लोगों के वोट की कीमत अदा किए बिना जो वादा किया था 2-2 लाख रुपए माफ़ का, उसकी चिंता किए बगैर और लोग पार्टी बदल कर भाग गए। मतलब एक पीठ दिखाकर भाग गए। उन्होंने कभी आंदोलन नहीं किया कि किसानों के 2 लाख रुपए माफ़ किए जाएं या किसानों की फसल नष्ट हो गई उसके लिए बीमा या फिर कोई मुआवजा दिया जाए। वो सारी चीज़ों से एक पीठ दिखा के सरकार कराकर भाग गए। आज ये कह रहे हैं कि हमारा सम्मान नहीं हुआ। सम्मान कैसे नहीं हुआ? जब सम्मान नहीं हुआ तो फिर ये आप लोग इतने 1.25 साल कैसे रहे? आपने तभी क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया?